It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं OnePlus Nord CE का फुल रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन मैं 2 दिन से रिव्यू कर रहा हूं और जैसा कि आपको पता है कि मुझे नहीं बाय करना था ये स्मार्टफोन, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, मैं इसे बाय नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला इसको अनबॉक्स करने का, रिव्यू करने का, मैंने उस मौके को ग्रैब किया और मैंने जो रिव्यू किया है वो किया है 12GB 256GB वेरिएंट का, जो आता है 28,000 रुपीज़ में। वीडियो में लास्ट तक बन रही ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ कि जो 12GB 256GB है OnePlus Nord CE का, वो आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपको OnePlus Nord 2 का वेट करना चाहिए? क्या OnePlus Nord बेटर था? क्या बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा OnePlus Nord CE से रिलेटेड। वीडियो में लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो Geekyshubh चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी भी टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इट्स डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसा है Nord CE का? देखिए OnePlus Nord का डिस्प्ले मैंने 1 साल तक यूज किया, क्योंकि भाई OnePlus Nord मेरे पास 1 साल के लिए था। OnePlus Nord CE जब हमने यूज किया तो मुझे कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आया OnePlus Nord में और OnePlus Nord CE के डिस्प्ले में। दोनों ही सेम। एक चीज़ आपको बेहतर मिलती है कि जो iQOO Z3 मेरे पास है, iQOO Z3 से बेहतर डिस्प्ले आपको OnePlus Nord CE में मिल जाता है, क्योंकि उसमें एक AMOLED डिस्प्ले है और iQOO Z3 में आपको मिल जाता है LCD डिस्प्ले। और उसके अंदर आपको OnePlus Nord CE के अंदर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देती है। और फास्ट अंडर डिस्प्ले सेंसर मिलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं लेकिन डिस्प्ले बेहतर नहीं है OnePlus Nord से। OnePlus Nord CE और OnePlus Nord के जो डिस्प्ले है दोनों ही सेम है, लेकिन iQOO Z3 से जो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस है वो OnePlus Nord CE का बेहतर है। अब बात कर लेते हैं OnePlus Nord CE में जो कैमरा मिलता है वो कैसा मिलता है। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो कलर्स वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, सेचुरेशन अच्छा मिलता है, ओवर सेचुरेटेड नहीं मिलता जैसा कि आपको iQOO Z3 में मिलता है। और जो OnePlus Nord में आपको कैमरा मिला था OnePlus Nord CE से अगर कंपेयर किया जाए तो जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है OnePlus Nord की फोटोज़ और वीडियोस का, और जो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आपको भी इसमें भी नहीं मिलती है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके शूटिंग एक्सपीरियंस में, चाहे आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हो चाहे आप वीडियोज़ क्लिक कर रहे हो। और कुल मिला जुला करके अगर मैं आपको बात करूँ इसमें रियर कैमरे और फ्रंट कैमरे के दोनों का अगर आपको एक ओवरऑल रिव्यू दूँ तो डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरास मैं कहूँगा OnePlus Nord CE का, क्योंकि OnePlus Nord अच्छा कैमरा लेके आया था, पिछली बार भी अच्छा कैमरा लेके आया था और इस बार Nord CE के भी रूप में इन्होंने अच्छा कैमरा लेके आया है। अगर बात कर लेते हैं OnePlus Nord CE के परफॉर्मेंस की, यानी प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। 750G का प्रोसेसर है, जो आप उम्मीद करते हो आपको वही मिलता है, लेकिन 768G जो कि iQOO Z3 में आपको मिलता है, उससे जो इसका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा नीचे है, थोड़ा डाउनग्रेडेड है। तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप iQOO Z3 और OnePlus Nord CE यूज़ कर रहे हो तो। स्पेक वाइज 750G इज़ अ गुड प्रोसेसर और आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और अगर आप इस पर BGMI वगैरह खेलना चाहते हो तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बिना प्रॉब्लम के, बिना झिझक के खेल पाओगे, नो इश्यूज़। ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। 1.5 दिन जाता है फ़ोन नॉर्मल यूसेज पे। अब मैंने सिर्फ 2 दिन यूज़ किया है, नॉर्मल यूसेज 1.5 दिन जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करोगे तो 1 दिन तो आपको आराम से चल जाएगा। 30 वॉट का आपको चार्जिंग देखने को मिलता है। 55 मिनट लगता है बैटरी को चार्ज होने में 0 से लेके 100% तक, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे घंटे में 50% आप चार्ज कर लेते हो उसको, तो ऑन द गो हमेशा आपका फ़ोन चार्ज के लिए तैयार रहता है। यानी अब जब नहाने वहाने जाओगे, निकल के आओगे, देखोगे आपका फ़ोन चार्ज है और आप जा करके उसको कहीं भी ले जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिला जुला करके OnePlus Nord CE के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, लुक्स की अगर बात करें तो लुक्स भी आपको देखने को अच्छे मिलते हैं। एक चीज़ बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए, वैसे एक नहीं 2 डिसअपॉइंटमेंट्स थे। पहला, अलर्ट स्लाइडर नहीं हटाना चाहिए था यार, वो एक पहचान है OnePlus की। और दूसरा, पॉलीकार्बोनेट बैग मज़ा नहीं आया, क्योंकि OnePlus Nord में ग्लास बैग था, इसमें भी उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए था और सुधारना चाहिए था, बट
नीचे लेके आए, नॉट गुड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माई ओपिनियन, माई रिजल्ट। मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में, मेरा रिजल्ट क्या है वन प्लस नॉट CE को लेकर के, मैं कितने मार्क्स दूंगा। वैसे मैं मार्क्स नहीं दूंगा, मैं आपको एक पर्टिकुलर ओपिनियन बता रहा हूं कि इस प्राइस रेंज में वन प्लस नॉट CE से भी बेहतर फोन्स हैं। Xiaomi का Mi 11 Lite आ गया ना, आप उसे भी बाय कर सकते हो, बेहतर परफॉर्मेंस। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऑक्सीजन OS का अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको क्लीन UI, स्मूथ UI चाहिए, तब तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप OnePlus Nord CE लो। लेकिन अगर आप मी UI से काम चला लोगे, फन टच से काम चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट से, थोड़े बहुत स्टटर्स लैग्स से, तो आप आराम से Mi 11 Lite ले सकते हो, Redmi Note 10 Pro ले सकते हो, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, ये सारे स्मार्टफोन्स भी ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि शुभम भाई आपके कहने का मतलब क्या है, मतलब Mi 10 Lite से आप कंपेयर करो Redmi Note CE को। जी हाँ, Redmi Note CE को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक तो प्राइस रेंज आसपास है, दूसरी बात यह है कि ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन लेके आया है OnePlus Nord CE। ठीक है, OnePlus एक बड़ा ब्रांड है, जैसे अब एप्पल है, उनके हम लोग उम्मीद करते हैं 80-90 हज़ार के ही फोन्स आएंगे, बट OnePlus इज नोन टू बी अ किलर, इट शुड बी अ किलर एंड ऑलवेज बी अ किलर। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में आ रहे हो तो 20,000 के अंडर में अगर इसका स्मार्टफोन होता और जो 12 to 56 GB जो हम लोगों ने बाई किया, अगर उसका रेंज 23,000-24,000 रुपीज होता तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता। मैं आपको रिकमेंड तो करूंगा, OnePlus Nord CE इज अ गुड स्मार्टफोन, आप उसे बाय कर सकते हो, बट ओवर प्राइस्ड है। तो अगर आपको प्राइस से प्रॉब्लम नहीं है देन इट इज अ गुड स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये था वीडियो आपको जानकारी देने के लिए OnePlus Nord CE 5G का मेरा पर्सनल रिव्यू, मैं क्या सोचता हूं इस स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।